गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन, है ना। इलेक्शन का आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट। हालांकि चाहते तो एक ही में हो जाता, बट मैं चाहता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप इन्हें कैटेगराइज करके पढ़ लो कि क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस को हम लगा तो एक तरीके से सकते हैं, बट एक आध क्वेश्चन इसमें अलग होते हैं, तो इसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो आज की क्लास में पार्ट 1 है, अगली क्लास में पार्ट 2 आएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। जैसे इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई इलेक्शन जो होता है वो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ जीत और हार जो होती है, मतलब मेरा, वो दो कैंडिडेट के बीच में होती है ना। जीत और हार जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ दो कैंडिडेट में। नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहे जितने खड़े हो जाएं, बट जो फाइनल रिजल्ट आता है वो सिर्फ नंबर ऑफ दो कैंडिडेट्स में आता है। ये आप सब बहुत बढ़िया से समझते हैं। अब जैसे मान लिया हम लोगों ने कि दो कैंडिडेट हैं, ए और बी ने किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। एक कैंडिडेट को मान लिया कि अगर 70% मिला या विनर्स को 70% मिला और जीतने वाला जीत गया है, आपको दे रखा 1800 मतों से। आपसे कहा जाए एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, जीतने वाले को 70% मिला और वो 1800 मतों से जीता है, तो आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, या कुल वोटों की संख्या बताओ। तो अगर हम 100 से लगाएं, 100 की बात करें, तो आपको पता है कि इलेक्शन जो होगा वो होगा कितने परसेंट पे, 100 पे। अच्छा आप बताएं, जीतने वाले कैंडिडेट को अगर 70 मिला है तो हारने वाले को 100 से 70 जाएगा। आप बताओ मिलेगा कितने परसेंट, 30%। अच्छा आप बताओ 70 से 30 जाएगा, जीतने वाला जीतेगा 40% से, और 40% की वैल्यू मान लो 1800। आप 100 की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से आंसर आएगा। एक 100 का ये तरीका होता है। अगला आप चाहो तो एक्स से भी लगा सकते हो। अगर हम मान लें कि टोटल वोट, कुल वोट जो हैं, टोटल वोट जो हैं, कुल वोटों की जो संख्या है, टोटल वोट जो हैं, वो आप बताओ क्या है, बोलो एक्स है। अच्छा आप बताओ, अगर जीतने वाले को मेरे भाई 70 मिला है तो हारने वाले को मिला होगा 30। 70 से 30 जाएगा, जीतने वाला जीता कितने परसेंट से, तो आप बताओगे 40। अच्छा किसका 40, तो टोटल का, टोटल एक्स थे, एक्स का 40%, और एक्चुअल में जीता है। आप बताओ जितना आपको दे रखा 1800, 18,000 जो भी हो, आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, है ना। अगर हम थर्ड अप्रोच की बात करें, अगर हम तीसरी अप्रोच की मान लो बात करें, अब आपको बताए कि जीतने वाले को 70% मिला, तो आप बताओ हारने वाले को मिला होगा 100 से 70 जाएगा 30%। जीतने वाला मेरा भाई जीता कितने से होगा, 40%। 40% का मतलब 40/100, ये आ जाएगा 2/5। अब आप इधर लिखोगे लेफ्ट में टोटल, इधर आप चाहे विनर लिख दो, चाहे जो रिमेनिंग है वो लिख दो। टोटल नंबर ऑफ वोट 5 हैं। आप बताओ जीतने वाले को दो, जीतने वाला जीता कितने से, दो, और दो की वैल्यू जो भी आपको दे रखी है, आप 5 की वैल्यू निकाल सकते हो, आपका आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन से फॉर्मेट आएगा, एक तो ये पहला सवाल बनता है। अगला सवाल आएगा सेकंड टाइप की, एक चुनाव में दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, जीतने वाले को इतना मिला और जीतने वाला इतने से जीता है, तो पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट। अगला टाइप बनता है कि एक चुनाव में दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, जीतने और दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% वैलिड हो गए, जीतने वाले को इतना मिला। वैध मतों का तो पूछेगा, जीतने वाले को वैध मतों का इतना वोट मिला, तो आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट बताओ, है ना। तो ये सब टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल। आप 100 से और रेशियो से दोनों से लगा सकते हो, बट आपको लगाना किससे है, क्वेश्चंस को आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ रेशियो से, है ना। 100 से भी लगा सकते हैं, एक्स से भी लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। स्टार्ट करते हैं, लेते हैं पहला सवाल। अब जैसे मान लो सबसे पहला सवाल आ गया, ये रहा, बहुत आसान है। आपसे कहा गया एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 290 वोटों से दूसरा हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, है ना। अब आपको बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वोट जो हैं, हम लोग मान लेंगे कि इलेक्शन जो हुआ होगा वो 100% पे हुआ होगा। इलेक्शन अगर 100 पे हुआ है, एक कैंडिडेट को अगर 40% मिला है, तो आप बताओ अगले को मिला होगा 100 से 40 जाएगा 60%। अब आपको बताइए कि एक को 40 मिला तो अगले को 60 मिला होगा, जीतने वाला जीता होगा 60 से 40 जाएगा तो 20%। परसेंटेज में 20%। एक्चुअल में जीता है कितने से बोलो, एक्चुअल में जीता है 290। अगर 20% की वैल्यू 290, तो मेरे भाई 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 290 गुणे 100 बटे में कितना आएगा बोलो, 20 आएगा। 20 से काटोगे 20 पंचे 100, 29 पंचे 145, एक जीरो। आंसर आप बताएंगे 1450, मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा, अगर हम 100 की बात करें तो, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड अप्रोच की, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड आप चाहें तो मेरे भाई एक्स से लगा सकते हैं। अगर हम मान लें कि टोटल नंबर ऑफ वोट जो थे,
टोटल जो वोट थे, पोल जो हुए थे, वो मान लो टोटल एक्स थे। जीतने वाले को अगर 70% मिला तो हारने वाले को मिला होगा 30%। जीतने वाला जीता कितने से? 40%। और आपको पता है, आप बताओ टोटल एक्स हैं, जीतने वाला जीता 40%, एक्चुअल में जीता है कितने से? तो 290 से। आप 100 की वैल्यू निकाल लोगे, सॉरी, जे एक को मिला है 40%, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया, टोटल एक्स थे। अब आपको पता है कि एक को मिला है 40, तो अगले को मिला होगा कितना बोलो? 60। जीतने वाला जीता है 20% से, और किसका 20%? टोटल का। एक्स का 20% बराबर आप बताओगे किसके? 290 के। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। बट ये भी तरीका आपको करने की ज़रूरत है नहीं, बट अगर आप चाहो तो एक्स लगा सकते हो, एक्स यहाँ के केस में बुरा नहीं है। उसके बाद में अगर हम रेशियो से लगाना चाहें तो आपको बताया 40% वोट। आप बताओ, एक को मिला है 60, हारने वाले को मिला है 40, तो जीतने वाला जीता कितने से होगा? आप बताएंगे कितने से जीता होगा? बोलो 20% से। 20% का मतलब 20/100, 1/5 आएगा। इधर आप लिखेंगे टोटल, और इधर आप क्या लिखेंगे? रिमेनिंग है जो बचे हैं। टोटल 5 थे, विनर को लिखोगे टोटल 5। आप बताओ टोटल 5, जीतने वाला जीता एक से है, एक की वैल्यू 290, और 5 यूनिट का मान आएगा 5 × 290, 29×5 = 145, एक जीरो। आंसर आएगा 1450। तो आप ये थर्ड वाला लगा सकते हो, बेसिक लगा सकते हो, एक्स से लगा सकते हो। 100 के भी दो पार्ट हैं, दो मेथड 100 के बनेंगे, बट हमें लगाना है सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला, है ना। बढ़ते हैं सवाल नंबर अगला। अगला सवाल है, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को 60% मिले और 1600 वोटों से चुनाव जीत गया, तो पूछा गया कुल कितने वोट डाले गए। अब आप बताओ कि अगर इलेक्शन जो हुआ वो 100 पे हुआ या 100% पे हुआ है, आप बताओ एक कैंडिडेट को, अभी सवाल आसान है कैसे भी लगा लो, एक कैंडिडेट को अगर 60% मिला है तो अगले कैंडिडेट को मिला होगा 100 से 60 जाएगा। आप बताओ कितने परसेंट आएगा? बोलो 40। 60 से 40 जाएगा, जीतने वाला जीता है 20% से, और 20% की जो वैल्यू है वो गिवन है मेरे भाई 1600। 20% 1600, 1% आएगा 80, हर एक वैल्यू 100 पे, तो 100% का मान कितना आएगा? 8000, है ना। बट आपको कैसे लिखना चाहिए? 60% अगर मिला है जीतने वाले को, हर एक वैल्यू 100 पे, तो हारने वाले को मिला होगा 40। आप बताओ जीतने वाला जीता कितने से? 20, और 20% का मतलब 20/100, 1/5 आएगा। इधर आप लिखेंगे टोटल, और इधर लिखेंगे जो विनर है। टोटल 5 हैं, जीतने वाला जीता कितने से? एक से। रेशियो में एक एक्चुअल में जीता है कितने से? 1600। एक यूनिट का मान मेरे भाई 1600, 5 यूनिट का मान 5 × 1600, यह आएगा 16×5 = 80। आंसर क्या आएगा? बोलो 8000। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बोलो सी। तो आपको रेशियोस लगाना, ओवरऑल लगा लोगे भाई। 60% जीतने वाले को 60, तो हारने वाले को 40। जीतने वाला जीता कितने से? 20%। 20% की वैल्यू क्या आएगी? 1/5। टोटल 5, जीतने वाला एक जीता, एक का मान 1600, 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 8000, है ना। तो ऐसे आपको लगा देना है। सवाल नंबर अगला, रेशियोस लगाते हैं। हाँ, कुछ सवाल हैं जो नहीं बनते हैं, उनको हम देखेंगे। अब इसे आपको दे रखा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% मिले, दूसरे को 36% मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले हैं तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? अब आपको बताया कि इलेक्शन जो हुआ होगा वो मान लो 100 पे हुआ है ना। एक कैंडिडेट को मिला है कितने परसेंट? 3 कैंडिडेट हैं, बना लिया। पहले को 40% मिला, अगले को 36 मिला। अच्छा आप बताओ, 40 + 36 टोटल आ गया 76। 100 में से अगर 76 इन लोगों को मिला है, इसका मतलब थर्ड कैंडिडेट को मिला कितना होगा? तो आप बताओगे थर्ड कैंडिडेट को मिला है 24%। अब अगर कुल 36,000 वोट मिले हैं तो तीसरे उम्मीदवार की आपसे बात कर रहा है ना। अब आप बताओ कि तीसरे उम्मीदवार की अगर बात कर रहा है, 36,000 टोटल हैं, और 36,000 का इसको मिला है 24%। परसेंट से ये दोनों जीरो कैंसिल, ये आएगा जीरो। 24 × 6, 24 × 6 144 के 4 कैरी 14, 24×3 = 72, 72 में 14 जोड़ोगे 86। आंसर आएगा 8640। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बोलो बी। लगा सकते हैं, एकदम सिंपल सवाल है। क्लियर है बात? चलें आगे। तो आप कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, फिर आप कोशिश करिएगा,
और बहुत आसान है, आप लगा सकते हो आराम से। इलेक्शन को बढ़िया से मजबूत करना, खूब सवाल आए इस पे। फिर हम लोग चाहे प्रीवियस ईयर क्लास में डिस्कस कर लेंगे, सेकंड टाइप हो सकता है यहीं पढ़ लेंगे, है ना। तो इन पे सवाल अच्छे अच्छे लेवल के आते हैं, भी एक लेवल और पढ़ेंगे। आज तो बहुत आसान वाला है, ठीक है। और रेशियो से कोशिश करते हैं लगाने की। जैसे अगला सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट इनवैलिड घोषित हो गए। जीतने वाले को 70% वैध मतों का मिला और वो 96 मतों से जीतता है, तो मतों की कुल संख्या। अब आप बताओ, अगर इसको हमें लगाना हो 100 से, है ना। मान लिया, आप बताओ इलेक्शन जो हुआ है वो कितने परसेंट पे, 100 पे। अच्छा आप बताओ, अगर 20% इनवैलिड हो गए, अगर 20% इनवैलिड हुआ तो वैलिड कितना था, 80%। अब जीतने वाले को मिला है मेरे भाई 70%, तो आप बताओ हारने वाले को मिला होगा, 100 से 70 जाएगा 30%। जीतने वाला जीता कितने से, 40%। अच्छा किसका 40, तो वैलिड वोट का। 80 का 40% निकालेंगे, 832 आएगा। जीतने वाला 32%। एक्चुअल में जीता है 9600। 32 की वैल्यू 9600, 1/300। 100 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 30,000। आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 30,000। ये तरीका हो गया हमारा लगाने का, किससे, 100 से। टोटल भाई 100 मान लिया। अब आपको पता है 20% इनवैलिड हो गए हैं, तो वैलिड कितने, 80। जीतने वाले को मिला 70, तो हारने वाले कितना, 30। जीतने वाला जीता कितने से, 40। किसका 40, तो 80 का। 832 आंसर आ गया, 30,000 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आ गए, है ना। बट आपको लगाना किससे है, आपको लगाना है रेशियो से। अब हमें लगाना है इस सवाल को रेशियो से। अब भाई आपको बताइए कि 20% इनवैलिड हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। 20% इनवैलिड हुआ, तो 20% का मतलब 20/100, 1/5 आएगा। इधर आप लिखोगे टोटल, और इधर आप चाहे रिमेनिंग लिख दो, चाहे विनर लिख दो, चाहे जिसके बारे में लिखो। टोटल 5 थे। अगर एक वोट इनवैलिड हुआ तो इसका मतलब वैलिड कितने थे, आप बताओगे 4। अच्छा जीतने वाले को 70 मिला, तो हारने वाले को, अब ध्यान दीजिए, अगर जीतने वाले भाई साहब को 70% मिला, तो हारने वाले भाई साहब को 30% मिला होगा। 70 से 30 जाएगा, जीतने वाला जीता 40%, और 40% का मतलब आएगा कितना, 2/5। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं, 5। और 5 में से जीतने वाले भाई साहब को 2 मिला, किसका, वैलिड वोट का, तो यहाँ लिखो 2। ये आएगा 25, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8। रेशियो में 8, एक्चुअल में 9600। 8 का मान मेरे भाई अगर 9600 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1200। 25 यूनिट का मान 25 गुणे 1200, 12×5 60, 12×2 24 से 30। आप बताओगे कि कितना आ जाएगा बोलो, 30,000, है ना। तो आपको लगाना है कैसे, सिर्फ और सिर्फ रेशियो से। ये भी नहीं लिखना पड़ेगा भाई, आपको बताया, आप और लगा दो। 20% का मतलब 1/5, टोटल वोट 5 हो गए। अब आप बताओ कि टोटल अगर 5 हैं, एक इनवैलिड, तो वैलिड कितना है, 4। जीतने वाले को 70, तो हारने वाले को मिला होगा 40। 70 से 30 गया कितना, 40। 40% मतलब 2/5। टोटल आप बताएंगे कितने हैं, 5। 5 में से जीतने वाले को 2। अब आपको बताया है कि एक ही में चेंज किया जा रहा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 50 25, 4 दूनी 8, रेशियो में 8, एक्चुअल में 96, एक का मान 1200। तो 25 यूनिट का मान 25 गुणे 1200, आंसर आएगा 30,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, लास्ट। बिल्कुल आसान सवाल है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना रेशियो से। अब इन सवालों को डायरेक्ट लिखते हैं। अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत इनवैलिड निकले। जीतने वाले को 60% व 5,056 वोटों से जीतता है। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। अब डायरेक्ट लगाते हैं, इधर सिर्फ लिखो कुल, इधर लिखेंगे कुल, इधर कुल लिखो, इधर जो बचे हैं शेष या रिमेनिंग या जो भी है ना। ओके, अब ध्यान देना। अब आपको बताइए कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 20% का मतलब 1/5। टोटल वोट जो हैं वो हैं कितने, 5। और एक लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब है वोट दिया कितने लोगों ने है बोलो, 4। 12.5% इनवैलिड हो गए, 12.5 का मतलब 1/8। टोटल वोट थे मेरे भाई कितने, 8। एक वोट अगर इनवैलिड हुआ, तो आप बताओ वैलिड कितने थे, 7। जीतने वाले भाई साहब को अगर 60% मिला है, तो हारने वाले भाई साहब को मिला होगा 40। जीतने वाला जीता कितने से, 20। और 20% आप जानते हैं 1/5 आएगा। टोटल वोट है 5। जीतने वाला जीता 1 से, किसके, वैध मतों का, तो ये वैलिड वोट है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10 × 5 आएगा 50। और ये आ जाएगा 7 1 कितना बोलो, 7।
रेशियो में 7 दे रखा है, एक्चुअल में जो है वो है कितना 5600। अगर 7 का मान 5600, एक यूनिट का मान कितना आएगा 800, 50 यूनिट का मान 50 गुणे 800, 8×45 और 4 3 जीरो चिपका दोगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ओड जो थे, कुल ओड जो थे वो कितने थे बोलो 40,000, है ना। तो कोशिश करनी है आप सीधे सीधे लगाओगे। भाई टोटल आपको होता है 20% वैलिड 1/5, टोटल 5, एक इनवैलिड तो वैलिड 4 आ गए। फिर कहा गया 12.5% लोगों ने ओटी नहीं, 12.5% वैलिड हो गए तो 12.5/8, टोटल 8, एक इनवैलिड तो वैलिड कितने 7। जीतने वाले भाई साहब को 60 मिला है तो हारने वाले को 40, जीतने वाला जीता 20%, 20% 1/5, टोटल 5 जीता 1 से 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 50 आएगा। और ये आ जाएगा आपका 7 1 के साथ, रेशियो में 7, 7 के 56 से 51 800, 50 का 50 गुणे 800, तो आंसर कितना आएगा 40,000, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% वोट इनवैलिड हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 7,290 वोटों से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या। पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद देखिएगा। अब आप लिखो इधर कुल, और इधर रिमेनिंग लिखो, चाहे डैश डैश छोड़ दो, जीत और हार इधर तय होगी। तो आप बताओ टोटल जो है 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% का 1/10, टोटल 10। एक लोगों ने मेरे भाई वोट नहीं किया, इसका मतलब वोट किया है 9 लोगों ने। फिर 10% वैलिड हो गया, टोटल 10%, 1/10, टोटल 10। एक इनवैलिड, तो वैलिड कितने आएंगे बोलो 9, है ना। चाहे रिमेनिंग लिख लो चाहे जो लिखो। जीतने वाले को अगर 70 मिला है, 100 से 70 जाएगा तो हारने वाले को मिलेगा 30। जीतने वाला जीता 40% से, 40% का मतलब आप बताओ 2/5 आएगा, टोटल 5। और जीतने वाला जीता कितने से 2, किसका वैध मत होगा, इंटू 2 लिख दो। ये आ जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 500। इसको आप लिख लो 9 गुणे 9 गुणे 2 की वैल्यू है 7,290, है ना। काटते हैं इसको, 9 9 81, 81 9 7 90, 2 से काटोगे तो 45। एक यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 500 यूनिट का मान 500 गुणे 45, 45 पंचे आएगा 225, 2 जीरो चिपका दो। इसका मतलब आएगा 22,500। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी। तो ऐसे ही आपको सोचना है, सीधा रेशियो लिखना है, सीधे फाइंड आउट कर देना है। आपको लगाने की जरूरत ज़्यादा है ही नहीं, एक्स और वाई या 100 पे लेने की ज़रूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 11 से 1/9% वैलिड हो गया और जीतने वाले को वैध मतों को 75% मिला। अगर वह 2,000 वोटों से विजयी हुआ तो कुल वोटों की संख्या बताएं, है ना। 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो 10% का मतलब यहाँ लिख लो कुल, फिर यहाँ पे कुल, और इधर आप लिखोगे रिमेनिंग, है ना, शेष वाले। अब आप बताओ टोटल 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, टोटल 10। एक लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब मतदान किया कितने लोगों ने, तो आप बताओगे मतदान किया है भाई 9 लोगों ने। 11 से 1/9% वैलिड हो गया, 11 से 1/9, टोटल 9 आ गया, एक इनवैलिड। तो वैलिड कितने हैं आप बताओगे, वैध कितने हैं बोलो 8 हैं। जीतने वाले को 75 मिला है, इसका मतलब अगर जीतने वाले को 75 तो हारने वाले को 25। जीतने वाला जीता किससे 50%, 50% का मतलब आप बताओगे 1/, कितना आएगा बोलो 2। अगर इनको 75 तो अगले को 25, 50% 1/2, टोटल 2 हैं। जीतने वाला जीता 1 से, किसका वैध मत होगा। अब भाई 9 से 9 कैंसिल, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8 आएगा। चाहो तो और काट दो, 2 पंची 10, 2 दूनी 4 आएगा। ये 5 गुणे 1 गुणे 5 है, 5 आएगा। और ये 2 गुणे 1 गुणे 1, ये 2 आ जाएगा। रेशियो में 2, 2 की वैल्यू है 2,000, है ना। अगर 2 की वैल्यू 2,000 है, एक की वैल्यू आएगी कितनी 1,000। तो आप मेरे भाई बताओगे 5 की वैल्यू 5 गुणे 1000, और 5 गुणे 1000 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वोट कितने आएंगे बोलो 5,000, 5,000। तो आपको इन सवालों को रेशियो से लगा देना, और रेशियो से बनेगा, क्यों हम लंबा करें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। अगला सवाल है, अगला दे रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया, 600 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों को 75% मिला। अगर वो 1500 मतों से जीता है तो कुल मतों की संख्या। इसको 100 से भी लगा सकते हो, रेशियो से, बट आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, 100 से तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। इसलिए कहा था इलेक्शन में लगभग लगभग बनते हैं, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जो चेंज होते हैं। आप बना सकते हो इसको, भाई बनाने को हम रेशियो में बना लेंगे। 75% है, ध्यान देना, 75% मिला है जीतने वाले को, तो 75 हारने वाले को कितना मिला होगा 75% जीतने वाले को। पहले आप बेसिक समझो फिर समझाते हैं आपको। तो आप बताओ कि टोटल 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब मान लो इलेक्शन हुआ होगा 100% में।
अच्छा 100% इलेक्शन हुआ, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब मतदान किया कितने लोगों ने, तो आप बताओगे 80% ने। अच्छा जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से 600 इनवैलिड हो गया, तो अगर 80% लोगों ने मतदान किया है, 600 इनवैलिड हो गया, तो आप बताओ आपने क्या किया, 80% से 600 घटा दिया, भाई 600 इनवैलिड हो गया। तो अब हमारे पास जो आए हैं वो वैध आ गए हैं। जीतने वाले भाई साहब को 75 मिला, तो हारने वाले कितना मिला होगा, जीतने वाले को 75 मिला, हारने वाले को मिला होगा 25। जीतने वाला जीता है 50% से, और किसका 50%, तो आप बताओ, आपसे कहा गया वैलिड वोट का, वैध मतों का 50%, तो आप लिखोगे 50%। अच्छा एक्चुअल में जो जीता है वो जीता कितने से है, तो आप क्या बताएंगे, बोलो 1500। तो इन सवाल के लिए ये तरीका ठीक है। भाई टोटल आपने मान लिया 100%, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, इसका मतलब है वोट जो किया है वो 80% ने किया है, इसमें से 600 इनवैलिड हो गए, तो आपने डाले गए मतों से इनवैलिड हटा दिया तो वैध आ गए। जीतने वाले भाई साहब को 75 मिला है, तो हारने वाले को 25, 75 से 25 जाएगा, जीतने वाला जीता 50 से, तो फटा 50% बराबर 1500। परसेंट हटाओगे तो बटे में 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 1/2, 15 दूना 30 आएगा, तो आप लिखेंगे 80% माइनस आएगा 600, और ये आएगा 15 दूना 30, 3000 आएगा, है ना। अब आपको बताया 600 जुड़ेगा तो 80% का मतलब 80 बटे आप 100 लिखोगे, और 600 3000 में जुड़ेगा, ये आएगा 3600। जीरो से जीरो गया, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 4 से काटेंगे 4 9 36, 900। टोटल नंबर ऑफ वोट 9 पछे 4500। इसका मतलब है ऑप्शन इसमें से कोई नहीं आ रहा है ना। भाई आपको बताएगा 80%, 80/100, 4/5 आ गया। अब आपको बताया 600 3000 में जुड़ेगा तो आएगा 3600, 4 से काटोगे तो 9 9 बचे 4500। इसका मतलब टोटल जो वोट रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, 4500। कितने रहे होंगे बोलो, 4500। भाई आपको बताया कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका इलेक्शन हुआ होगा 100% पे, 20% ने मतदान नहीं किया कि 80 ने, 80 में से 600 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने 50। जीतने वाले को 75 मिला, तो हारने वाले को 25, जीतने वाला 50%, मतलब 1/2 आ गया, 15 दूना 30, 3000 आ गया, 600 3000 में जुड़ेगा 3600। 80% आएगा 4/5, 4 में 36, 9 बचे कितना आ जाएगा बोलो, 4500। अगर इसी सवाल को हम रेशियो से मान लो लगाते, अगर आप चाहते रेशियो से लगाना आप लगा सकते हो। भाई जीतने वाले को 75% मिला है, 75% का मतलब है अगर 75 जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला है, 25। अब जीतने वाला जीता है 50% से, 50% का मतलब 1/2 आएगा। टोटल आप बताओगे 2, और जीतने वाला जीता है 1 से, 1 की वैल्यू है मेरे भाई 1500, 1 कमान 1500, 2 कमान 15 दूना 30, 3000 आ गया। अब आपको था 600 इसमें से इनवैलिड हुआ, इसका मतलब टोटल जो रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 36%, 3600। अब आपको बताए कि 20% इनवैलिड हुआ, तो वैलिड कितना, 80%, 80% मतलब 4 कितना 5, टोटल 5 थे, सॉरी टोटल जो थे वो 5 थे। अब आपको पता है कि जो डाले गए मत हैं वो कितने, 4 हैं, रेशियो में 4, 4 कमान 3600, 1 कमान आएगा 900, 5 कमान आएगा 9 बचे 4500। आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो, बट जब हमें 100 से आसान है तो हम ये क्यों लगाएंगे, है ना। लगाने को हर सवाल को रेशियो से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सवाल आसानी से 100 से बन जा रहा है तो आप उसे 100 से लगा लें। ओके। भाई आपको पता है जीतने वाले को 50, 75, हारने वाले को 50, 50 नहीं बेटा, टोटल 2, जीतने वाला जीता कितने, 1, 1 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू 3000। अब आपको पता है 3000 थे ये, प्लस उसमें से 600 इनवैलिड थे, इसका मतलब रहे कितने होंगे, टोटल डाले कितने गए 3600। अब आप बताओ डाले कितने गए यहाँ, 80%, 80% 4/5, टोटल 5 डाले गए 4, 4 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 9, टोटल 9 बचे कितना गया 4500। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अब अगला सवाल है, आप देखो आराम से लगा लोगे। भाई आपसे कहा गया कि चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत जो हैं वो अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, 2000 मतों से जीता। मतदाता सूची याद करो, चाहो तो 100 ले लो, चाहो x ले लो। अगर हम x की बात करें, टोटल को हम x मान लें, है ना, चाहे 100 ले लो चाहे x ले लो, मर्जी आपकी भाई। अगर हम x ले लिए, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, टोटल x है, 10% लोगों ने किया नहीं किया, तो किया कितना 9x लोगों ने, तो 9x बटे कितना आएगा बोलो 10। इसमें से 2500 इनवैलिड हो गए, तो माइनस कितना कर देंगे आप 2500। अब आपको बताए जीतने वाले भाई साहब को कितना मिला है, जीतने वाले भाई साहब को 55 मिला, तो हारने वाले को मिला होगा 45, 55 से 45 जाएगा, जीतने वाला जीता कितने से, जीतने वाले को वैध मतों का 55 मिला है, तो हारने वाले को 45, 55 से 45 जाएगा 10%, तो ये आ जाएगा 1/10। और एक्चुअल में कितने से जीता है बोलो, तो आप बताओगे 2000। अब ये आ जाएगा 9x बटे में आएगा 10, और माइनस आएगा 2500।
अच्छा, आपको बताया 10 का 2000 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 20,000। और आपको बताया कि 9x/10 2500 अगर 2000 में जुड़ेगा तो आएगा 22,500। अब आप इसे 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, आएगा 2500, है ना। ये आ गया 22,500। और 9 से भाग करेंगे तो 9 पचे 45, ये आ जाएगा 2500। 20,000 20,000 में 2500 जोड़ेंगे तो आएगा 22,000, कितना, 22,000, 22,500, है ना। 22,500, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 बचे 45, ये 2500। एक्स बराबर 2500 × 2, ये 25, ज़्यादा एक जीरो बढ़ के आ रहा भाई। 2500 इनवैलिड हुए 10% लोगों ने तो 9x/10 आएगा। 2500 इनवैलिड हो गए, -2500, जीतने वाले को 55 दो, हारने वाले को 10। जीतने वाला जीता 10% से, वैलिड का 1/10, 10 की वैल्यू है भाई 2000। ये जुड़ेगा 20,000। 20,000 में अगर हम जोड़ेंगे 2500 तो ये आ जाएगा कितना, 22,500, है ना। भाई आप जोड़ोगे तो जीरो, ये दोनों जीरो देख लेते हैं, ये आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लेते हैं, ये आ जाएगा कितना बोलो, 500। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, 22,500। 9 से काट दोगे तो आएगा 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2500। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 2500 गुणे, सॉरी ओ शिट शिट शिट, ये जीरो एक्स्ट्रा हो रहा है। 2500 गुणे कितना कर देंगे, 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25,000। ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। तो एक जीरो नीचे गलती से आ गया था, 9x/10 है, क्योंकि 9x/100 नहीं है, तो आपको ध्यान देना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आ गया कितना बोलूँ, ये आ गया आपका 9x/10, और ये आ जाएगा 2500। अच्छा, 20,000 में आप जोड़ेंगे, 20,000 गुणे 10 करेंगे तो ये 2,000 गुणे 20 करेंगे तो 20,000 आएगा। 2500 जाके जुड़ जाएगा तो ये 9x/10 आएगा। 2500 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22,500, है ना। देखो कभी कभी देखना भी पड़ता है। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ये 2500, 2500 गुणे 10 तो आंसर कितना आएगा, 25,000। इसका रीज़न ये है कि सुबह से भाई क्लास चल रही 7 बजे से, बस आके तुरंत वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, बहुत आसान है अगला सवाल। ये आ गया अगला सवाल हमारा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 5% मतदाता नहीं देते, पराजित में डाले गए मतलब 40%। तो ये सवाल आप लोग के लिए सेम सवाल है, एकदम आसानी से लगा लेंगे। जो सेम है वो नहीं टच करेंगे। अगला सवाल, एक चुनाव में एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% लोग 15% मतदाता मत नहीं देते हैं। डाले गए मतों का 20% मत अवैध घोषित हुआ था, विजेता मत 75%। तो वही सेम सवाल है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि आसान क्लास है। अगला सवाल आता है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित, जीतने वाले को वैध मतों का 70% तथा 7200 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाता और वैध मतों की संख्या, ये भी वही सेम सवाल है। तो लगा के आंसर्स भेजिएगा। भाई किसी चुनाव में दो उम्मीदवार 20% वोट अवैध घोषित हो, जीतने वाले को प्रत्याशी को वैध मतों का 70%, वही सेम सवाल है, आराम से आपसे बन जाएगा। सवाल नंबर अगला है। अगले सवाल देख लेते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 11 से 9% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 16 से 2/3% वोट इनवैलिड घोषित किया, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60%, 96 जीतता, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, सेम सवाल है, करा चुका हूँ, है ना। चलिए आज जल्दी खत्म हो जाएगा क्या। अगला है, किसी चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 12.5% वोट जो है अवैध घोषित किया, जीतने वाले को वैध मतों का 71 से 3/7%, 71 से 3/7% प्राप्त करता है, यदि 5400 वोटों से जीतता है। तो पूछा गया है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, है ना। अब आप ध्यान दो कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, लिखते हैं, टोटल लिख लो यहाँ कुल, यहाँ लिख लिया कुल। और फिर आपको बताइए यहाँ पे जो बचेंगे आपके रिमेनिंग, है ना। 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, 10% 1/10, टोटल 10। एक लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब दिया कितने लोगों ने, 9 लोगों ने। 12.5% इनवैलिड हो जाता है, 12.5% का मतलब 1/8, टोटल 8, एक इनवैलिड। तो वैलिड कितने रहे होंगे आप बताएंगे, 7। प्रति जीतने वाले को वैध मतों को 71 से 3/7%। अब आप बताओ 71 से 3/700 से नहीं लेना, 71 से ही 3/7% को हम लिख सकते हैं। मान लिया हमें नहीं आता, गुणा कर लेना, 7 के साथ, 7 से 49, 497 + 3, तो ये आ जाएगा 500/7। 500 बटे कितना आएगा बोलो, 700, 5/7 आएगा। टोटल 7 हैं, अगर विनर को 5 तो लूजर को मिला होगा 7 से 5 जाएगा 2।
टोटल आप बताओ 7 हैं, जीतने वाले को 5 तो हारने वाले को 2, जीतने वाला जीता कितने से 3 से। अब सवाल सॉल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल, ये 10 गुणे 8 80 आएगा, और ये 9 त्रिक 27 आएगा। 27 की वैल्यू मेरे भाई 5400 है। एक यूनिट का मान आएगा 200, अगर एक यूनिट का मान 200, 80 यूनिट का मान 80 गुणे 200, आंसर आएगा 8 दूनी कितना बोलो 16,000, 16,000 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, फर्स्ट आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें ज़रूरत है ध्यान देने की, ये 71 सही 3/7% का मतलब क्या होगा, है ना। 71 होल 3/7, 5/7 टोटल 7। अब बताओ हारने वाले और जीतने वाले को 5, तो हारने वाले कितना मिला है 2। अब आपको बताया टोटल थे 7, अब आपको पता है हारने वाले को मिला कितना, जीतने वाले को 5, हारने वाले को 2, तो जीतने वाला जीता कितने से 3 से। 7 से 7 हटा दिया, 10 गुणे 8 कितना 80 आ गया, 9 3 27, रेशियो में 27, 27 की वैल्यू 54, से 1 का मान 200, 80 का मान 80 गुणे 200 कितना आ जाएगा बोलो 1600। क्लियर है बात, बिल्कुल ठीक सवाल है और आसान सवाल है, आराम से आप लगा ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कमीशन, है ना, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अब इलेक्शन, है ना। इलेक्शन के अब सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जो अच्छा होगा, जिसमें आपको दिया जाएगा इनवैलिड वोट हो गए, और बाकी जो आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को शामिल कर लेंगे। इसमें जो आए हुए सवाल हैं, जो विदाउट आए हुए सवाल हैं, वो सारे शामिल करके सेकेंड पार्ट में आपको कराएंगे, जिसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज रहेंगे, अप्रोच क्या रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की क्लास एकदम सिंपल है इलेक्शन पे, बस मैंने सोचा कि आपकी क्लास का ना गाना हो तो एक वीडियो जाना चाहिए, और बाकी जो है आप इसको लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस तो मिलते ही मिलते हैं। अब जो सेकंड पढ़ेंगे उसका लेवल भी थोड़ा अच्छा होगा, और सवाल भी अलग अलग टाइप के होंगे, एक ही मेथड से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, संदीप क्लासेज के नाम से है, संदीप क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है ना, संदीप क्लासेस के नाम से, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। यहीं पे आपको पीडीएफ मिला करेगी। बाकी अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगर लाइव क्लास कल होती है तो वो आपको अपडेट किया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया से वीडियो को भाई शेयर करना है। उसके बाद धीरे धीरे अब इसके बाद में हम लोग PYQ क्वेश्चंस करेंगे, चाहे रेलवे उठाओ चाहे SSC। वैसे रेलवे का पेपर लगा हुआ है तो पहले रेलवे फोकस किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।